हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर ऑनलाइन क्लासेस। पिछली क्लास में हमने लेसन नंबर 4 पढ़ा। साइंस के अंदर लेसन नंबर 4 पढ़ा, जिसका नाम था एनिमल हैबिटेट्स। और एनिमल हैबिटेट्स लेसन में हमने जाना कि कौन से किस प्रकार के जानवर कैसे एरिया में रहते हैं। ठीक है, उनको सर्वाइव करने के लिए क्या क्या चाहिए होता है, कैसा वेदर चाहिए होता है, कैसा रीजन चाहिए होता है, इसके बारे में हमने जाना। आज हम उस लेसन की एक्सरसाइज करेंगे और साथ में ही उस लेसन को हम रिवाइज भी करते जाएंगे। सो लेट्स बिगिन। ओपन पेज नंबर 34, चेक योर प्रोग्रेस। इसमें दिया है सबसे पहले, सम डेजर्ट एनिमल्स गो इनटू अ लॉन्ग स्लीप ड्यूरिंग द हॉट समर मंथ्स। कुछ डेजर्ट एनिमल्स जो हैं वो एक लंबी नींद में चले जाते हैं। कब? गर्मियों के महीने, क्योंकि गर्मियाँ बर्दाश्त नहीं कर सकते। वो डेजर्ट एनिमल्स कुछ ऐसे होते हैं जो लॉन्ग स्लीप के में चले जाते हैं। और जब गर्मियाँ ख़त्म हो जाती हैं, मौसम अच्छा हो जाता है, बारिश का मौसम आता है, तो वो बाहर निकलते हैं। तो ये सही है, तो ये ट्रू है। इट इज़ ट्रू। ऑल एक्वेटिक एनिमल्स हैव गिल्स टू हेल्प देम ब्रीथ। जो पानी में रहने वाले जानवर हैं उन सबके जिल्स जो होती है फिशेस के, वो उनकी हेल्प करती है ब्रीथ के लिए, सांस लेने के लिए। ये तो हमें पता है कि जो है फिश जो होती है, फिश की जो है वो जिल्स के द्वारा ही वो अपना ब्रीथ करती, सांस लेती हैं। लेकिन क्या सभी जानवर जो है पानी में रहने वाले जानवर की हेल्प, जो सांस लेने के लिए हेल्प जिल्स के द्वारा होती है? तो ये नहीं है, क्योंकि व्हेल फिश के भी जो है लंग्स होते हैं, यानी जिसके लंग्स होते हैं वो अपने सांस लेने के लिए उनके जिल्स की हेल्प नहीं होती है। ठीक है, जिल्स जो है सिर्फ एक स्मॉल फिशेस के लिए ही काम करता है। तो इसमें क्या है? फॉल्स है। थर्ड, कैमल्स हैव थिक फर ऑन देयर बॉडी टू कीप वार्म। ठीक है, कि यानी ये बोल रहा है कि ऊँट के ऊपर जो उसके जो बाल होते हैं या उसके फर्स होते हैं वो उसके शरीर को गर्म रखने में उसकी हेल्प करते हैं। तो ये फॉल्स है। टेल्स आल्सो हेल्प अर्बोरियल एनिमल्स टू बैलेंस देयर बॉडी। बेटा, अर्बोरियल एनिमल्स कौन से होते हैं? अर्बोरियल एनिमल्स वो होते हैं जो मोस्टली पेड़ों पे रहते हैं, यानी ठीक है, जो पेड़ के ऊपर रहते हैं। इसका पूरा बसेरा जो है वो लाइक स्क्विरल, मंकी, बर्ड्स, तो इस प्रकार, या ट्री लिजार्ड्स, ये एनिमल्स क्या होते हैं, मोस्टली टाइम जो इनका अधिकांश समय जो है पेड़ पे ही गुजरता है। और जो पेड़ पे गुजरता है तो इनको वृक्ष संबंधी जानवर भी कहते हैं, या इनको हम लोग एर्बोरियल कहते हैं। तो एर्बोरियल एनिमल्स की जो मदद करता है वो उनकी पूंछ करता है। इसमें बोल रहा है कि टेल्स जो है उसकी हेल्प करते हैं। तो ये बात बिल्कुल सही है कि उनको बैलेंस करने के लिए टेल्स उनकी हेल्प करता है। ठीक है, तो ये ट्रू है। हैबिटेट इज द नेचुरल होम ऑफ एन एनिमल। हैबिटेट जो है वो उनका नेचुरल होम होता है जानवरों का। बिल्कुल सही है। कुछ तो हम लोग बनाते हैं, और एक नेचुरल यानी उनका जो वेदर है वही उसका वास जो है, उनका रीजन्स है, उसी के मुताबिक हैबिटेट मीन्स वास ही होता है। ये इनका नेचुरल है, तो इट इज आल्सो ट्रू। नेक्स्ट पेज नंबर 35, अनस्क्रम्बल द वर्ड्स। इसमें उल्टे पुल्टे लेटर्स दिए हुए हैं और उसको आपने ठीक करके इनको वर्ड्स बनाने हैं। पहले दिया हुआ आपका बोरियल, तो इसमें एक्चुअली में वही जो भी हमने यूज़ किया अर्बोरियल। इसका वर्ड जो है ये क्या है? इसका यहाँ पे जो वर्ड आएगा वो आएगा अर्बोरियल। क्लियर बेटा? ये हो गया अर्बोरियल। दूसरा क्या है? तो दूसरा जो वर्ड है यहाँ पे वो टेरेस्ट्रियल। इसकी जगह पे क्या आएगा? चेक करो, इसमें पूरे लेटर कवर हो गए क्या, है ना? ये टी कवर हो गया पहले, फिर उसके बाद में ये ई कवर हो गया दूसरा, फिर तीसरे डबल आर कवर हो गया इसके अंदर,
फिर इसके बाद फिर ई कवर हो गया तो अगला ई आ गया, फिर उसके बाद में एस कवर हो गया, बीच में जो एस है वो आ गया, फिर उसके बाद में टी आया तो दूसरा जो टी है ये वाला टी भी आ गया, और फिर इसके बाद में आर फिर आया तो आर भी करेक्शन हो गया, आई भी हो गया, ए भी हो गया और एल भी हो गया। क्लियर है, यानी सारे लेटर्स इसके अंदर आ गए। ये हो गया टेस्टल। अगला दिया हुआ है क्या, इसमें जो उल्टे पुल्टे वर्ड्स में ये है एरियल। क्या है ये, एरियल। एरियल जो है ना, तो एरियल का मतलब क्या होता है, हवाई, यानी जो हवा में रहने वाले जानवर होते हैं जिनका मोस्टली समय हवा में निकलता है उनको एरियल एनिमल्स कहते हैं। तो ये हो गया आपका एरियल। नेक्स्ट अपना ये दिखाई दे रहा साफ, एक्विटिक। एक्विटिक एनिमल्स कौन से होते हैं, जो पानी में रहते हैं। ए क्यू यू ए, ये यू है बेटा, इसके अंदर क्या है कुछ चीजें, अगर आपको ए क्यू यू ए टी आई सी, एक्विटिक। ये एरियल था, ये आपने कर ही लिया होगा पहले वाले में जो मिट गया है, ये एरियल था, साथ साथ उसको देख लेना। ये टेरेस्ट्रियल है इसका, ठीक है ना। इसके साफ जो है इसमें राइटिंग आती नहीं है तो आपने पहले कर ही दिया था उसका। उसके बाद में दूसरा क्या है अभी, ये इसमें लिखा नहीं जा रहा, टी ई डबल आर, मैं स्पेल आउट कर देता हूँ, टी ई डबल आर ई एस टी आर आई ए एल। क्लियर है। और उसके बाद में ये अपना अर्बोरियल हो ही गया था, ए आर बी ओ आर ई ए एल। और जो लास्ट में जो दिया हुआ है वो क्या है, एम्फीबियन। एम्फीबियंस वो एनिमल्स होते हैं जो जमीन पे भी रहते हैं और पानी में भी रहते हैं, उनको हम एम्फीबियंस एनिमल कहते हैं। ठीक है, इसका क्या है यहाँ पे, ए एम पी एच आई बी आई ए एन एस। ठीक है, तो ये स्क्रैम्बल वर्ड्स जो थे हमारे, ये भी अनस्क्रैम्बल को हमने स्क्रैम्बल में कर दिया है। तो अब इनको आपने देख करना है। ये आपका अर्बोरियल हो गया, ये टेरेस्ट्रियल हो गया, ये एरियल हो गया, ये एक्विटिक एनिमल वाला एक्विटिक हो गया, और ये एम्फीबियंस हो गया। क्लियर है, समझ में भी आ गया और कौन कौन से जानवर कैसे कैसे, तो ये साथ में रिवाइज भी हो गया है ना। अभी हम अगले पेज में चलते हैं अपने। अभी हमें पेज नंबर 37 में, हमारे एक्सरसाइज का जो पहला ऑप्शन है वो किसका है, तो पेज नंबर 37, और उसमें दिया हुआ है ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन के अंदर पहला सर्किल द करेक्ट आंसर। तो बच्चों खोलो इसको। अब पहला क्या दिया हुआ है इसमें देखें आप, फर्स्ट में क्या दिया हुआ है, इट इज ए कॉल्ड द नेचुरल होम ऑफ एन एनिमल। ये जो है नेचुरल होम होता है एनिमल्स का। अभी हमने जस्ट पहले ही इसके पिछले पेज में हमने यहाँ पे ट्रू फॉल्स के अंदर देखा था लास्ट वाला, और उसको हमने ट्रू किया था। तो क्या था वो, उसमें क्या आया था, उसमें आया था हैबिटेट्स। क्या आया था बेटा उसमें, हैबिटेट्स। तो दिस इज द आंसर ऑफ ए। दूसरा है दे कम अप टू द सरफेस ऑफ द वाटर टू ब्रीथ। मैंने अभी उस पिछले उसमें बताया आपको ट्रू फॉल्स के अंदर, उसमें कि जो छोटी मछलियाँ या अदर फिशेस होती हैं उनके जिल्स होते हैं सांस लेने के लिए, ठीक है। लेकिन व्हेल जो है, व्हेल फिश के लंग्स होते हैं, है ना, तो वो सांस लेने के लिए पानी की सतह से बाहर आती हैं। तो टोड्स, ऑक्टोपस और पोलर बियर नहीं है, इसका आंसर आएगा व्हेल्स। व्हेल्स जो फिशेस होती हैं इनके लंग्स होते हैं, इसलिए सांस लेने के लिए इनको पानी की सतह से बाहर आना पड़ता है। दीज एनिमल्स यूज देयर टेल्स टू बैलेंस देयर बॉडी। ये भी हमने पढ़ा था, हमने उस टाइम ये पढ़ा कि ये जानवर जो हैं ये अपनी पूंछ की मदद से बैलेंस करते हैं अपनी बॉडी को। तो कौन से एनिमल्स थे वो, तो वो एनिमल्स थे बेटा जो अधिकांश समय पेड़ों पे रहते हैं, यानी वृक्ष संबंधी पेड़, या जिसको हम एर्बोरियल एनिमल्स भी कहते हैं। तो एर्बोरियल इज द आंसर ऑफ दिस। तो पहले का आपका आया हैबिटेट, दूसरे का व्हेल, और थर्ड का आया अर्बोरियल। जो डी है, डी में दिया हुआ विच ऑफ दीज एनिमल्स हैज ए थिक लेयर ऑफ द फैट अंडर इट्स स्किन। एक थिक लेयर होती है इनकी फैट की स्किन के नीचे। तो कौन से जानवर की होती है वो, ऐसा कौन सा जानवर है बेटा। पोलर रीजन एडेप्टेशन के अंदर मैंने आपको बताया था
कि दो एनिमल्स हैं, एनिमल सच एज पेंगुइन्स एंड वॉलरसेस, जिनकी थिक लेयर होती है, और वो थिक लेयर जो फैट की होती है उसको क्या बोलते हैं, वो भी बताया था कि जो थिक लेयर ऑफ फैट की है उसको क्या बोलते हैं, जो एक फैट की थिक लेयर बनती है या होती है उसका क्या नाम है। तो वो उसका आंसर आपने इसकी बॉक्स कमेंट में लिख कर देना है। और बाकी जो इसका आंसर जो है वो मैं आपको बता रहा हूँ कि जो दीज एनिमल्स यूज विच ऑफ दीज एनिमल्स हैज ए थिक लेयर ऑफ फैट अंडर द स्किन। तो इसका आंसर मैंने आपको बताया था कि पेंगुइन्स और वॉलरसेस के जो है थिक लेयर होती है, तो इसका आंसर यहाँ पे वॉलरसेस हो गया। अभी अगला जो है वो दिया विच ऑफ दीज इज एन एक्सटिंक्ट एनिमल। दिस, इनमें से जो है एक्सटिंक्ट एनिमल्स कौन से हैं। एक्सटिंक्ट एनिमल से मतलब है कि वो जानवर जो अब विलुप्त हो गए, यानी अब नहीं रहे हैं, अब हमें दिखाई नहीं देते हैं, तो वो कौन सा जानवर है। तो वो जानवर कौन सा है इनमें से, तो बेटा इनमें से पांडा, एलिफेंट, टाइगर, ये तो सब दिखाई देते हैं। डायनासोर है जो अभी हमें दिखाई नहीं देता है। बीच में थोड़ा सा बेटा डिस्टर्ब हल्का सा उसमें हो जाता है क्योंकि आ जाता है इसके अंदर, तो इसके अगर आप देखेंगे तो ये डायनासोर यहाँ पे डी 4th नंबर पे डायनासोर है, तो उसको आपने करना है, ठीक है, डायनासोर इसका। तो फर्स्ट का क्या है इसमें, फर्स्ट का हैबिटेट आ गया बेटा, कुछ हल्का सा प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है ये। फर्स्ट का हैबिटेट, सेकंड का जो है इसमें ओके वेल्स, थर्ड का आर्बोरियल, फोर्थ का वॉलरसेस, फोर्थ का, और फिफ्थ का जो है वो हमने देखा डायनासोर, जो कि इसका टिक नहीं लग पा रहा मुझसे, वो इसमें सिंबल आ जा रहा है, ठीक है। अब अगला हम देखें, वो हमारा रीराइट दी सेंटेंस करेक्टली। इनमें इनको दोबारा से लिखना है आपने, रीराइट दी सेंटेंस करेक्टली। पहला दिया हुआ है इसके अंदर, फर्स्ट जो दिया हुआ है वो क्या दिया हुआ है, वो दिया हुआ है हाइबरनेशन इज द इनएक्टिविटी शोन बाय सम एनिमल्स ड्यूरिंग विंटर मंथ्स। भाई शीत, हाइबरनेशन से का मतलब क्या होता है, शीत निंद्रा, यानी सर्दियों में सो जाते हैं, ठीक है। तो ये, और ये मतलब इनएक्टिविटी मोड में आ जाते हैं, इनकी कोई एक्टिविटी इनकी दिखाई नहीं देती है। इनमें ऐसे कुछ जानवर होते हैं जो समर मंथ्स में हाइबरनेशन में चले जाते हैं, यानी कुछ जानवर ऐसे हैं जो समर मंथ्स के अंदर शीत निंद्रा में चले जाते हैं। क्या ये सही है, इसको आपने सही करना है सेंटेंस को। यहाँ पे दिया क्या हुआ है कि हाइबरनेशन इज द इनएक्टिविटी शोन बाय सम एनिमल्स ड्यूरिंग समर मंथ्स। गर्मियों के महीने में कुछ जानवर शीत निंद्रा में चले जाते हैं, उनकी एक्टिविटी दिखाई नहीं देती है। तो वो शीत निंद्रा में गए तो सिंपल सी बात है, कब जाते हैं, वो विंटर मंथ्स में जाते हैं बेटा, समर में नहीं जाते। कब जाते हैं वो, विंटर में जाते हैं। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, विंटर आ जाएगा, समर हट जाएगा और समर की जगह पे क्या आ जाएगा, विंटर आ जाएगा। क्लियर है। दूसरा है एनिमल्स दैट लिव इन वाटर आर कॉल्ड आर्बोरियल एनिमल्स। जो पानी में रहते हैं उन जानवरों को आर्बोरियल एनिमल्स कहते हैं। सही है क्या, नहीं, क्योंकि आर्बोरियल तो कौन से होते हैं, जो पेड़ों पर रहते हैं। तो पानी में रहने वाले कौन से कहते हैं, एक्वेटिक। तो यहाँ पे आर्बोरियल की जगह क्या जाएगा, एक्वेटिक। थर्ड दिया हुआ है एरियल एनिमल्स हैव हेवी बोन्स दैट हेल्प देम टू फ्लाई। ठीक है भाई, एरियल जो है, एरियल कौन से होते हैं बेटा, जो हवा में उड़ते हैं, जो जिनका ज़्यादातर समय जो है वो हवा में रहता है। उन जानवरों का हैवी, बहुत भारी हड्डियाँ होती हैं जो उनकी मदद करते हैं उड़ने में। ये बात सही है क्या, तो हैवी जो है ना, हैवी अगर भारी हड्डियाँ होती तो उड़ ही नहीं सकते वो, तो हैवी हट जाएगा यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे क्या जाएगा, हैवी की जगह पे लाइट आ जाएगा बेटा, LIGHT, लाइट। ठीक है ना, यानी उनके जो बोन्स होते हैं ना बहुत हल्के होते हैं, जो उनकी हेल्प करते हैं उड़ने में। डी दिया हुआ एनिमल्स दैट आर नो लॉन्गर सीन ऑन द अर्थ। वो जानवर जो अब नहीं दिखाई देते हैं हमें पृथ्वी पे, उन जानवरों को क्या कहते हैं, इंडेंजर्ड एनिमल्स, यानी जो खतरे में। इंडेंजर्ड का मतलब होता है खतरे में, है ना, जो खतरे में जानवर है उन जानवरों को खतरे में कहते हैं। क्या सही है, नहीं, उनको इंडेंजर्ड एनिमल्स नहीं कहते। वो जानवर जो अब पृथ्वी पे दिखाई नहीं देते उनको हम एक्सटिंक्ट एनिमल कहते हैं। क्या कहते हैं उनको हम, एक्सटिंक्ट एनिमल। वैसे इसको आपने स्मॉल ही करना है, EXTI, क्योंकि बीच में आएगा ना सेंटेंस के, EXTINCT। क्लियर है, तो इसमें क्या आएगा, एक्सटिंक्ट एनिमल्स। तो फर्स्ट में क्या आया, समर की जगह पे विंटर आ जाएगा, दूसरे में आर्बोरियल की जगह पे एक्वेटिक आ जाएगा, तीसरे में आपको हैवी की जगह लाइट आ जाएगा, और यहाँ पे इंडेंजर्ड की जगह एक्सटिंक्ट जो है एनिमल्स आ जाएगा। क्लियर है बेटा। तो आपने पढ़ा आज इसके अंदर कि सबसे पहले हमने देखा
कि जो आपका चेक योर प्रोग्रेस था, सम इसको ट्रू फॉल्स देखा। दूसरे के अंदर हमने पूरे आपको इसके बारे में बताया, चेक योर प्रोग्रेस में अनस्क्रैम्बल था वर्ड्स के बारे में। और थर्ड के अंदर हमने इनको बताया कि आपको कौन कौन से हैं इसमें करेक्ट करना था। तो फर्स्ट में आपको हैबिटेट बताया, दूसरा आपको बेल्स है, थर्ड आपका जो है इसके अंदर बोल रहा है जो पेड़ अपनी पूंछ की हेल्प से बैलेंस बनाते हैं, तो वो कौन से एनिमल्स हैं, ठीक है। तो सी के अंदर हमारा आर्बोरियल था, डी के अंदर हम वापस से रिवाइज कर रहे हैं इसको, डी के अंदर जो है वो क्या है, वो वॉलरस है। और ई के अंदर जो है वो इसमें नहीं टिक मार पा रहा है क्योंकि इसमें ये आ जा रहा है, तो इसमें डायनासोर है। तो ई में आपका फोर्थ वाला डायनासोर वाला आंसर है। और उसके बाद में जो है हमने रीराइट दी सेंटेंस किया। तो आई होप कि आप जो है आज आपकी ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई होगी, फर्स्ट की सर्किल द करेक्ट आंसर की और रीराइट द सेंटेंस की। अगले में हम मैच द फॉलोइंग और गिवन वन वर्ड्स करेंगे। अभी आपने अगर आपको वीडियो समझ में आ गया हो तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। इसको अगर आपको और वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। जो क्वेश्चन पूछा है उसका आंसर आप कमेंट में दें। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।